नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे हमारे व्यवसाय अध्ययन के पाठ 7 निर्देशन के बारे में। तो आज हम इस पाठ में जानेंगे निर्देशन के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में और निर्देशन के तत्वों के बारे में, निर्देशन की विशेषता और महत्व के बारे में। तो निर्देशन आशय मतलब अर्थ उसका कुछ इस प्रकार है। निर्देशन आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है और उनको परामर्श दिया जाता है, उनको अभिप्रेरित किया जाता है तथा कुशल नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया को ही निर्देशन कहा जाता है। यह संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है। यह प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो जैसा कि हमने अभी निर्देशन का अर्थ के बारे में जाना, तो निर्देशन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षक का प्रबंध की कार्य ही निर्देशन कहलाता है। तो ये निर्देशन की परिभाषा थी। अब निर्देशन के तत्वों के बारे में हम बात करते थे। निर्देशन के 4 तत्व होते हैं, जिसमें पहले का नाम है पर्यवेक्षण, दूसरे का नाम है अभिप्रेरण और तीसरे का नाम है नेतृत्व और चौथे का नाम है संप्रेषण। तो हम बात करते हैं पहले के बारे में। तो पर्यवेक्षण से आशय अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें यह आदेश देना या बताना कि कार्य को कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, किस ढंग से किया जाए। ये समस्त कार्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण से उनको कार्य के अच्छे तरीके से करने की उत्तेजना होके उनको अभिप्रेरित करना कि कार्य को किस प्रकार, किस ढंग से अच्छे तरीके से किया जाए, उनके अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति को जागृत करना, उन्हें मोटिव करना, अभिप्रेरित करना, ये सभी कार्य अभिप्रेरण के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा है नेतृत्व। नेतृत्व से आशय उस व्यक्तिगत व्यवहारिक गुण से है जिसमें लोगों को संगठित रखकर संगठित कार्य करने में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत गुण होता है। और चौथा है संप्रेषण। तो संप्रेषण से आशय विचारों के प्रेषण से है। इसमें 2 मस्तिष्क का होना आवश्यक है। तो विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो अभी हमने निर्देशन के तत्वों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं निर्देशन की विशेषता। तो इसकी पहली विशेषता है इसका संबंध निर्देशन का संबंध मानवीय घटक से होता है। जैसे इसमें निर्देश देने तथा मार्गदर्शन कर देने की बात कही गई है, तो इनका संबंध मानवीय घटक से होता है। और दूसरी है यह विभिन्न कार्यों का समूह है। तो निर्देशन जैसे आप जानते हो पर्यवेक्षण और संप्रेषण, नेतृत्व और अभिप्रेरण का, इन सभी कार्यों का समूह है। और तीसरी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, मतलब होते रहती है। ये कार्य प्रबंध में हमेशा चलते रहते हैं। तो निर्देशन कंटिन्यूसली मतलब निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। और चौथा है इसका प्रवाह। तो ये निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की होता है। तो जो कोई भी आदेश या निर्देश देता है वो ऊपर से देता है, जो अधीनस्थों को पालन करना होता है। और चौथा है यह प्रबंध के प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक है। जो प्रबंध के स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, ये तीनों स्तर के लिए आवश्यक है। तो अभी हमने निर्देशन के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता और उसके तत्वों के बारे में बात की। और इसके अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिकों के, इसी पाठ के अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।